देखो टेस्ट का सॉल्यूशन, ये हमारा एफ दिया गया था, LFT पूछा गया था, ठीक। हम लोग कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पहली बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रोडक्ट में फार्मूला जानते नहीं, ठीक। तो जब हमारा प्रोडक्ट का मतलब कि e के पावर x के साथ प्रोडक्ट रहेगा तो आप पढ़े हैं, वो आप कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर e के पावर में कोई अगर फंक्शन प्रोडक्ट में ना हो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए जनरल में क्या करना है, तो उसको सिंगल में तोड़ो। तो सिंगल में तोड़ने के लिए दिख रहा है साइन ए साइन बी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये फार्मूला बन गया 2 sin a sin b का। फार्मूला पे लगाए, तोड़ दिए। अब एक्चुअल में ओरिजिनल फार्मूला ये है, अब इससे हम cos 80 का फार्मूला प्रूव कर चुके हैं, इतना है, क्लियर। तो अब हम हेल्प इसी का ले ले रहे हैं, तो a का मान 1, तो देखो इसका लाप्लास हो गया इतना, और इसका लाप्लास हो गया इतना, क्लियर। अब सिंपलीफाई कर लो काम। इसका पूछा जा रहा है, तो देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान 1, और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos b को हमने क्या लिख दिया, sin 2a लिख दूं, बोलेंगे नहीं सर। तो ये 1 प्लस sin 2t हो गया। अब मैं इसका लाप्लास लिख दूं, लाप्लास ऑफ ft, तो लाप्लास ऑफ ft कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ sin 2t। लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s, और इसकी वैल्यू 2/s स्क्वायर प्लस 4 ना, क्योंकि फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, sin 80 का लाप्लास लिखना हो तो a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। ये हमारा sin का फार्मूला, ये हमारा cos का फार्मूला है, क्लियर। अब और यहाँ पे आए, तो स्क्वायर में जब भी आए उसको फुल एंगल बनाओ, जैसे स्क्वायर में cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, tan है, जो कुछ भी है तो उसको 2t 3t 4t जिस पे बन जाए उस पे बनाओ। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर 2t का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, बोलो बनेगा। तो हमारे पास sin स्क्वायर t कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2t/2 बनेगा ना। बबू इसका लाप्लास ले लो, तो लाप्लास e के पावर t sin स्क्वायर t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 लाप्लास 1 माइनस 1/2 लाप्लास cos 2t। तो ये हमारे पास 1/2 लाप्लास 1 का 1/s माइनस 1/, ये s/s स्क्वायर प्लस 4। कन्फर्म, क्लियर हो। अब इसका जो है, जो आप एलसीएम लेना चाहो ले लो, ना लेना चाहो इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। s स्क्वायर प्लस 4, तो ये s स्क्वायर प्लस 4 माइनस s स्क्वायर कट गया 2/s s स्क्वायर प्लस, क्लियर। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब आओ इसको देखते हैं हाइपरबोलिक में। तो देखो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft/t इक्वल्स टू s टू इंफिनिटी और fu du। बहु ये जो fu दिख रहा है ना, ये fu एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का हमने यहाँ पर fs, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो हम नहीं लिखे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft का फार्मूला लिखे fs ट्रांसफॉर्म है ना इसमें, तो s, अब इसी s की जगह पे हम यहाँ पे u लिख देते हैं, क्लियर। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, ये ft है, ये ft है, इसको आप क्या करें, ये ft है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, sin हाइपरबोलिक 80। तो sin हाइपरबोलिक 80 का करोगे तो क्या मिलेगा, a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा। अब हम इसका लिखते हैं हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक 80/t, इसका मतलब s टू इंफिनिटी और a/u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू du, बोलो बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाहर आ गया, s टू इंफिनिटी हो गया, इंटीग्रल डायरेक्ट कर दूं। चलो बताओ कितने लोगों को पता है 1/, इसका इंटीग्रल 1/, किसका इंटीग्रल बताना है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। कितने लोग बोलेंगे, 1/a
यही फार्मूला है, तो यूज कर देते हैं इसका। ये 1/2a, तो 1/2a तो पहले से था, 1/2a बाहर आ गया, log। अब यहाँ पर हो गया u माइनस a अपान u प्लस a, लिमिट s टू इंफिनिटी बनेगी ना। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं s टू इंफिनिटी 10 तक। अब देखो थोड़ा सा शार्ट मारते हैं, इधर देखो 1/2 ऐसे अगर लिमिट रख दोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं हो पाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो काम क्या करना है समझो, यहाँ से u को कॉमन कर लो और यहाँ से भी u को कॉमन कर लो। कर लिए, दिमाग में कॉमन कर लो, जैसे एक लाइन में बढ़ा लो नहीं तो दिक्कत होगी। 1 माइनस a बाई यू और 1 प्लस a बाई यू। अब ये हमारे पास लिमिट हमें रखना है s टू इंफिनिटी। अब जब मैं लिमिट रखूंगा तो 1 अपान इंफिनिटी 0, क्लियर? जल्दी बोलो। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 यानी log 1 का मान बेस पे 0, क्लियर? ये रखेंगे तो ये रखेगा तो 0 माइनस माने ये उल्टा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब हो गया 1/2 log a s प्लस a अपान s माइनस हो गया। जल्दी बोलो। इतनी बात क्लियर हो गई? डाउट तो पूछ लो किसी। हाँ अच्छा, ये वाला अभी नहीं किए क्या? कोई बात नहीं, आओ इसको इसका भी पूरा क्वेश्चन e के साइन स्क्वायर t वाला हो गया है, ये वाला बचा हुआ e के पावर t वाला ना, इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। आओ लाप्लास देखना भाई, इस क्वेश्चन में e के पावर t वाला छोड़, देखो ये एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो, इसको बाद में ले लेंगे क्वेश्चन को। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाप्लास e का पावर t माइनस e पावर t बाई t। देखो आप लोग पढ़े हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर at इंटू ft का मान, क्या पढ़े हो? fs माइनस a ना, बोलो कौन सी थियरम है ये? फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, यही पढ़े हो ना। तो जब हम यहाँ पे करेंगे लाप्लास, देखो हम ये निकाल लिए, ये हमारा ये fs आ गया, ये देखो ये fs आ गया, कन्फर्म? सब लोग श्योर हो ना? अब हम लिखने जा रहे हैं e का पावर t साइन स्क्वायर t। तो देखो fs में जहां जहां a से वहां s माइनस 1 कर दें, तो 2 अपान s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, s माइनस 1 और s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलो अब आते हैं, जैसे TQ वाला प्रॉब्लम आपकी है, जो ही जितने नंबर पे हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ TQ, कितने नंबर हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां ये हो गया। और ये तो उसी तरीके से, चलो पहले इसी को ले रहे हैं, e का पावर, ये तो कर लोगे ना आप, e का पावर t इसी तरीके से तो है, हो जाएगा। तो अब मैं TQ वाला उठा लूं, TQ cos t, इसको उठा लो। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सा इधर देखना। एक फार्मूला आपको प्रूफ कराया गया होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n इंटू ft इक्वल्स टू -1 टू द पावर n dn अपॉन dsn fs। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहले ft का fs निकालें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, ये हो गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब हम लगा रहे हैं dq और फिर cos t, तो ये हमारे पास इसी को fs कर रहे होंगे, तो क्या बनेगा? -1 का n 3 बार डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा ds क्यूब, आकाश यानी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1
इसका जो है 3 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे ना, जो भी कर दें डिफरेंशिएशन हो जाएगा यस सर। बस। ठीक।